दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। याद रखिएगा, भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो कोई जमानत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और कुंभ राशि में 17 जून 2023 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही आधारित है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री होते हैं। वक्री अर्थात गति में परिवर्तन। और जब यह ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। 17 जून 2023 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं अगले 140 दिनों के लिए। ज्योतिष के कुछ विद्वानों की वक्री शनि के बारे में अलग अलग धारणाएं भी है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि आदि प्रतिकूल फलों की संभावनाएं देते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है, तो गोचर में भी सकारात्मक फल ही देंगे। वक्री होने पर सकारात्मक परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वहीं जन्म कुंडली में शनि जब मारक हो, नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो, तो गोचर में भी नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे और वक्री होने पर उसके नकारात्मक परिणाम अधिक मिलेंगे। वक्री का मतलब हुआ शनि की गति का कम होना, और गति का कम होने का मतलब है निश्चित तौर पर उस राशि में ज्यादा समय तक किसी ग्रह का रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्री शनि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री शनि का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। भूसंकलन और भूकंप की संख्या बढ़ने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से तबाही की स्थिति बनने की भी संभावनाएं रहती है। और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं, कपा देने वाली ठंडी हवाएं भी इस समय काल में चलेगी। ऐसे में आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेष राशि की। मेष राशि के कर्म एवं लाभ भाव के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से लाभ भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से दशम भाव, लाभ भाव आपकी राशि, शिक्षा और संतान भाव और मारक भाव अष्टम को प्रभावित करेंगे। मेष राशि के लिए वक्री शनि आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। आपको अपनी जॉब में ज्यादा मेहनत और एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, और पहले से ज्यादा मेहनत करने से आप थोड़े से हैरान और परेशान भी हो सकते हैं। आपको कुछ चैलेंजेस मिल सकते हैं। स्पेशली ये 140 दिन जो हायर अथॉरिटीज है, जो आपके सीनियर है, उनके साथ संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है और इससे ऑफिस में नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखाई देगा और आप अपने कलीग्स का या सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल पाने से भी परेशान होंगे। ध्यान ये रखना है कि शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मेहनत करने वालों को आने वाले समय में यही शनि सब कुछ प्रदान भी करेंगे। इस समय आप किसी प्रकार के धोखे का शिकार हो सकते हैं। फिर इसके बाद में जब शनि एकादश भाव में मार्गी हो जाएंगे, तब एक बार फिर से अलग अलग रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होगा और साथ ही साथ बैंक बैलेंस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। व्यावसायिक जगत के जो लोग हैं उनको पुराने रुके हुए काम दोबारा करने का मौका मिल सकता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। और यह समय फाइनेंशियली बहुत इंप्रूवमेंट लेकर के आएगा और चुनौतियां आपको कम दिखाई देगी। फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। वक्री शनि के समय काल में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे विवाहित जातक जो संतान सुख की चाह में हैं, इच्छा रख रहे हैं, उन्हें कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। खास तौर से आपके लिए 17 जून से 4 नवंबर तक की अवधि कुछ कष्टदायक रहने वाली है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग कोई रिलेशनशिप में है, अर्थात प्रेम प्रसंगों में, उन लोगों को अपनी रिलेशनशिप में तनाव बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देगी। आपको सोच समझ करके बातचीत करनी है, आर्ग्यूमेंट करने और अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का दिल ना दुखे, ऐसे काम करने हैं। स्टूडेंट्स को अपने
एजुकेशन पर बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, और आपने अगर कंसंट्रेशन कर दिया तो आप बहुत बेटर जो परफॉर्म कर पाएंगे, ये निश्चित है। ठीक, इसके अलावा 30 अक्टूबर को जब केतु अपना गोचर कन्या राशि में करेंगे, तब केतु और शनि षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण आपका ध्यान अपने कामकाज पर नहीं लगेगा और आप चलते हुए काम को बीच में छोड़ करके, अधूरा छोड़ करके दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे आपकी वर्किंग जो कैपेसिटी है वो इन्फ्लुएंस होगी, बल्कि आपसे कुछ जिम्मेदारी वापस भी ली जा सकती है यदि आप बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। और यह योग आपको शॉर्टकट के माध्यम से फाइनेंशियल गेन अर्जित करने के लिए आतुर बना देगा, और ऐसे में हो सकता है आप कुछ गलत हरकत कर बैठे, गलत काम कर बैठे। आपको ऐसा कुछ भी करने से बचने की सलाह देना चाहता हूं, अन्यथा आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें? हर मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अधिक उचित सिद्ध हो सकता है, और शनिवार के दिन ही काले तिलों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। वृष राशि के भाग्य और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 10वें भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से भाग्य, आपकी राशि से 10th हाउस कर्म भाव, द्वादश भाव, सुख भाव और दाम्पत्य सुख भाव को प्रभावित करेंगे। 17 जून से जब शनि आपकी राशि से 10वें भाव में वक्र गति शुरू करेंगे, तब आपको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत होगी। विशेष तौर पर स्पेशली हर काम को जल्दबाजी में करने से बचना पड़ेगा, और एक बार जब एक काम को पूरा हो जाए तो वापस उसकी जांच करें कि सही किया है या नहीं किया है। यह आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेट सिद्ध हो सकता है। भाग्य की कृपा से आपके काम तो बनेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो आपके कामों में कुछ देरी हो सकती है। अतः जिनकी कुंडली में शनि वक्री है और यही शनि वक्री जब गोचर में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप जिस रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, जिस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो थोड़ा देरी से मिलेगा। और यदि आप अपनी जॉब में चेंज करने का, स्विच करने का विचार बना रहे हैं तो तुरंत मन से निकाल दें, अर्थात अपने आप को वापस बैकफुट पर ले आएं। शनि के वक्री काल में नौकरी बदलने से स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो उस समय नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। तो आपको अभी अपनी नौकरी को ज़्यादा बेटर ढंग से करने का प्रयास करना है। नौकरी ना जाए इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना है। आप में से कुछ लोगों को समाज के प्रसिद्ध लोगों से ईर्ष्या महसूस होगी। अपने अंदर हीन भावना जन्म ले सकती है। शनि 4 नवंबर तक वक्री स्थिति में रहेंगे। यहां तक सड़क पार करते हुए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, अतः इतना आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि से द्वादश भाव पर होगी, नाश भाव पर होगी, जिसके फलस्वरूप आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। विदेश यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, या विदेश यात्राओं में असुविधा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पासपोर्ट वीजा गुम हो सकता है। अपने कामकाज को लेकर के काफ़ी भागदौड़ रहेगी, धोखा हो सकता है। लेन देन के समय अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है, लीगली चलने की जरूरत है। सामने वाले के ऊपर विश्वास मत कीजिए, चाहे वो आपका कितना भी नज़दीकी मित्र है, अजीज है, उसके बावजूद भी जब कोई डील करते हैं तो 100% प्रैक्टिकल हो जाइए। दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में हल्के फुल्के तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके कैरियर में, ऑफिस में बढ़ते तनाव के कारण उसका असर दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है और आप ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपको अनुशासित अर्थात सिस्टेमेटिक लाइफ स्टाइल को जीना पड़ेगा, उससे ही आपको लाभ होगा। और अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव होने की संभावना है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और स्पेशली माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप में से वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और स्पेशली पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, वो अलर्ट रहें और अपने पार्टनर्स के संबंधों को थोड़ा सा समझें, ध्यान दें। फाइनेंशियली यह टाइम पीरियड आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगा। आपके पास आइडियाज़ आएंगे और आप डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। डेयरिंग नहीं करनी है, यहाँ दिमाग से काम लेना है।
और फिर 4 नवंबर से जब शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे तो आपकी समस्याओं में राहत मिलेगी। आप उन सभी कामों को कंप्लीट करने में सक्षम हो जाएंगे जिसे पूरा करने में कोई न कोई समस्या वक्री शनि काल में आड़े आ ही रही थी। शॉर्टकट अपनाने से बचना है, ये जरूर ध्यान देना, और स्पेशली अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें? उपाय के रूप में रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें अथवा सूर्य को अर्घ्य दें, और हर शनिवार को संध्या के समय जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे जाकर के आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल वृक्ष की 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। लेकिन इस दौरान, परिक्रमा के दौरान, आपको पीपल वृक्ष को छूना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 9th हाउस में भाग्य भाव में 140 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। और यही वक्री शनि आपकी राशि से 8th हाउस, 9th हाउस, लाभ भाव अर्थात 11th हाउस और पराक्रम भाव और 6th हाउस को प्रभावित करेंगे। शनि की 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव में शनि होते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, और 2 राशि के शनि मालिक है। भाग्य की कृपा मिलने में अब कुछ देरी होने लगेगी, और आप जो पिछले काफी समय से मानसिक तनाव से जूझ करके बाहर निकले, अब फिर से कुछ समय के लिए उसकी आहट सुनाई देगी, क्योंकि इससे पहले शनि का ढैया आपने भोगा है। अब वापस 17 जनवरी को जब शनि का ढैया खत्म हो गया, थोड़ी सी राहत मिलने लगी, वापस शनि वक्री हो गए। वैसी स्थिति शनि के ढैया की तरफ वापस मूव हो गए। लेकिन घबराना समाधान नहीं है। आर्थिक तौर पर यह गोचर कुछ अनुकूलता दिखाएगा और आपको लंबे चलने वाले एग्रीमेंट करा सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियल गेन लंबे समय तक होता रहे। शनि जो अपने पिछले गोचर में आपको देना चाहते थे वह अब आपको देंगे। यदि आपके कर्मों की गति सही है तो इस समय लंबी यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। भाई बहनों से संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, और अचानक से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने से आपको खुशी भी मिल सकती है। वाद विवाद को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस समय कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं वो कुछ आगे तक बढ़ सकते हैं, अर्थात उसमें अभी फैसला नहीं आएगा, लंबा हो सकता है चले। और जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको ट्रांसफर देखना हो सकता है। स्वास्थ्य में वक्री शनि आपको कमजोरी और आंखों से संबंधित समस्या दे सकते हैं। इन 140 दिनों में महिलाओं को गायनों से संबंधित परेशानी आ सकती है, और ऐसे में 17 जून से 140 दिनों तक अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस समय पिताजी का स्वास्थ्य कुछ परेशानीजनक लग सकता है। उनकी सेहत में गिरावट आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यदि उनको कोई बीमारी है तो इसके लिए आप समय से पहले प्लान करिए, अर्थात आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या आपको जब जब भी परेशानी हो तो क्या करना है वो एक आप सावधानी के रूप में वो ध्यान रख सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं। तो 4 नवंबर 2023 से जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो फिर इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। आर्थिक सफलता अर्जित करते हुए अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उपाय के रूप में हर शनिवार को विकलांगों को खाना खिलाएं और उन्हें कंबल भेंट करें। जहाँ तक संभव हो जो कंबल लें वो काले कलर का लें, और शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो आपको सही लगे, इजी लगे वो आप करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो कर्क राशि के सप्तम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस, धन और संपत्ति भाव, और 5th हाउस, 6th और संतान भाव, इन सभी को प्रभावित करेंगे। और आपको शनि का ढैया भी पहले से चल रहा है 17 जनवरी 2023 से। वक्री शनि आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, कोई फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। ये वो समय होगा जब आप बहुत एफर्ट करने के बावजूद भी अपने ढंग से फायदा नहीं कमा पाएंगे। आपका कुछ मन खिन्न, झगड़े वाला हो सकता है, चिड़चिड़ाहट वाला हो सकता है।
और सबसे पहले आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। इस समय में इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदायक या मुसीबत को इनवाइट करने वाला साबित हो सकता है। कैरियर में मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे और अपनी तरफ से पूरी मेहनत जारी रखना पड़ेगा, और व्यापार में भी उन्नति संभव है मेहनत करने पर। आप में से जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में, उन्हें यही वक्री शनि कुछ बेहतर बनाने की क्षमता प्रदान करेंगे या आपकी कैपेसिटी इंप्रूवमेंट देंगे। आप भले ही कितनी विकट परिस्थितियों में क्यों ना हो, शनि आपको उसमें से बाहर निकाल ही लेंगे और आपको उन्नति के शिखर की ओर लेकर के जाएंगे। बस आप अपने काम में, अपने हुनर में, अपनी काबिलियत में पक्के रहिए और ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान यदि आप अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करते हैं तो किसी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, आपदा में आ सकते हैं। और यही वक्री शनि आप में से कुछ लोगों को हड्डियों से संबंधित कोई शारीरिक परेशानी भी दे सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहें। और जो लोग उछल कूद करने वाले हैं या जो लोग खिलाड़ी हैं, जोखिम का काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी वाहन चलाते समय, और एक्सेस आपको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दाम्पत्य जीवन में हल्के तनाव के बाद में स्थितियां नियंत्रण में रहेगी, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। शनि 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, वहां से आपको किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड माध्यम से फाइनेंशियल गेन होगा। आर्थिक स्थिति पहले से कुछ बेटर होती दिखाई देगी, और इस समय आपको आलस्य का त्याग करते हुए बहुत तेजी से एफर्ट करने होंगे। उपाय के लिए आपको हर शनिवार के दिन भगवान शनि और मां पार्वती के समक्ष सरसों के तेल का दीपक लगा करके रखना है, और संभव हो तो चींटियों को आटा डालना है शक्कर के साथ में। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के रोग और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे, और यही वक्री शनि आपकी राशि से रोग भाव, सप्तम भाव, भाग्य भाव, आपकी राशि और सुख भाव को प्रभावित करेंगे। इस गोचर के परिणाम स्वरूप व्यापारिक सौदों में मुनाफा दिखाई देगा। आपकी रुकी हुई प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, कोई प्रोजेक्ट फिर से स्पीड पकड़ेगा, और जो काम आप पहले करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारण से वो अटक गया था, तो अब वो काम पूरा होने लगेगा, जिससे बिजनेस में भी अनएक्सपेक्टेड गेन के योग बनेंगे। वक्री शनि के 140 दिनों में अपना पैसा किसी को उधार देने से बचना है, और पारिवारिक चुनौतियों को, चैलेंजेस को दूर करने का एफर्ट करना है। लंबी यात्राओं पर जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें, प्लानिंग करें, क्योंकि उससे असुविधा हो सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। अपने विरोधियों का, अपने कॉम्पिटिटर्स का पूरा ध्यान रखें, उन पर नजर रखें, क्योंकि वे आपको परेशान कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से संबंधित कोई हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और ऐसे में आपको अपने खान पान का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में कुछ तनाव बढ़ सकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, और उनकी जो भी जिज्ञासा है उनको शांत करते हुए उनको समझाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बात बात में वाद विवाद या तर्क बढ़ सकता है, और इससे में रिश्ते में तनाव ही बढ़ेगा। अपने जीवन साथी की संवेदनशीलता का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा घरेलू मुद्दे आपको कारोबारी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आप में से वो लोग जो विवाह योग्य हैं, उनके विवाह की बात चलने में इन 140 दिनों में कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, अतः देरी होगी। जब 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो जीवन साथी को ढूंढने में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, और तब आपका सगाई संबंध हो सकता है, विवाह आप आसानी से कर पाएंगे, और जैसा जीवन साथी आप चाहते हैं वैसा आपको मिल पाएगा। आप में से जो स्टूडेंट कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप भरपूर मेहनत करें, अपनी जो एक प्रकार से झोंक दें अपनी पूरी ताकत उसमें। तो उपाय के रूप में आपको रेगुलर ढंग से सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। हर शनिवार को आपको काले उड़द की दाल का दान करना चाहिए, लेकिन वो उड़द साबुत हो, ये ध्यान रखना है। आइए अब बात करें कन्या राशि की।
तो कन्या राशि के पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव और रोग भाव 6th हाउस के स्वामी शनिदेव हैं। 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए शनि रोग भाव में वक्री हो जाएंगे और यही वक्री शनि आपकी राशि से 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस को प्रभावित करेंगे। 17 जून से शनि का कुंभ राशि में 140 दिन तक वक्री रहना आपकी कुछ समस्याओं को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके छुपे हुए शत्रु आपको दोबारा लॉस पहुंचाने के लिए एफर्ट करेंगे, सामने आ जाएंगे और इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन नौकरी के सिलसिले में बाहर यात्राओं के योग है और जो एमएनसी में काम कर रहे हैं वो जो एब्रॉड विजिट कर सकते हैं, उनको विदेश यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। और आप में से वो लोग जो व्यापार के सिलसिले में व्यापार के लिए जो एब्रॉड जाना चाहते हैं, उन्हें शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे और आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने से जो आपका कैरियर है, जो जॉब है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। सट्टा बाजार से दूर रहने की कोशिश करें। शेयर बाजार में अगर आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो यहाँ पर आप जो रेंज आ जाए तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लें, वो सही हो सकता है। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप में से कुछ लोग अपनी तंगी के चलते आसपास के लोगों से, फ्रेंड से या जो रिलेशनशिप से कोई न कोई पैसा उधार ले सकते हैं और उस पैसे के लिए अपनी जेब से ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा। इसलिए शनि के वक्री काल में आपको अधिक प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए और उधार लेने से बचिए। और यदि कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है तो थोड़ा और समय लगने वाला है, ये याद रखिए, ध्यान रखिए। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे मतभेद सामने आ सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखें और उनके साथ में बहुत अच्छे ढंग से पेश आएंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन स्पेशली वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इस समय स्वास्थ्य सपोर्ट नहीं करेगा। कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उभर सकती है और आपकी जरा सी चूक आपको कोई बहुत बड़े संकट में ला करके खड़ा कर सकती है। स्पेशली पेट के रोग या छाती के इन्फेक्शन ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम, एसिडिटी जैसी समस्याओं के लिए आपको रेगुलर परेशान होना पड़ सकता है। उसका निदान ढूंढ करके रखना चाहिए आपको अपने ही खान पान में। स्टूडेंट्स अपनी संगति में सुधार करें और बुरी आदतों से अपना पीछा छुड़ाएं। आप में से जो स्टूडेंट्स एब्रॉड जाकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन्हें अपनों की मदद आसानी से मिल सकती है। सिर्फ सही ढंग से एफर्ट करने की आवश्यकता है। और फिर 4 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब आप अपनी समस्याओं से राहत महसूस करेंगे। आप अपने पुराने कर्जे वापस चुका पाने में सक्षम हो जाएंगे और कोई पुरानी संपत्ति भी आपको मिल सकती है। धीरे धीरे वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के मैटर में भी आप हावी हो जाएंगे, अर्थात आपको सक्सेस मिलेगी। तो उपाय के लिए मछलियों को दाना डालना चाहिए और रोजाना अपने नहाने के पानी में आपको कुछ सरसों के बीज, आप जिसे राई बोलते हैं, पीली सरसों बोलते हैं, वो थोड़ा सा डाल करके नहाना चाहिए। इससे हेल्थ संबंधी बहुत सी समस्याओं से बचा जा सकता है। आइए अब बात करें तुला राशि की। तुला राशि के सुख भाव और पंचम भाव दोनों के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए आपकी राशि से पंचम भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से सुख भाव, 4th हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस और 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव को प्रभावित करेंगे। वक्री शनि के कारण आपके प्रेम प्रसंगों में किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होने से तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और इस समय काल में शनि आपके प्रेम की परीक्षा लेंगे, अर्थात वहम भी उत्पन्न करेंगे। आपको अपने पार्टनर को समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। आपसी गलतफहमियां बढ़ने से रिश्ते को आप मैच्योरिटी से संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे में रिश्ते में बिखराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, कूल रखना पड़ेगा। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा रहेगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल चैलेंजेस को दूर करने में मददगार भी साबित हो सकता है।
लेकिन संभव है कि इससे पहले कोई आपको झटका लग गया हो, नौकरी चली जाए या कोई बहुत बड़ा लॉस हो चुका हो, लेकिन अचानक से कोई शानदार नई जॉब भी मिल सकती है और वापस अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको मिल सकता है। और यदि नौकरी कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आपको शांत रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, धैर्य रखेंगे तो बहुत अच्छी जॉब आपको मिल पाएगी। आपके प्रबल योग बन रहे हैं कि इस अवधि में आपका विवाह हो सकता है और जो विवाहित हैं उनको अपने दाम्पत्य जीवन में रोमांच का, प्रेम का अनुभव ज़्यादा हो सकता है। एक दूसरे से निकटता यहाँ पर बढ़ती दिखाई देगी। आपके परिवार में अशांति ना हो इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संतान को भी सही दिशा निर्देश दें और उनके स्वास्थ्य पर नज़र बनाए रखें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उनके कंसंट्रेशन में, ग्रास्पिंग में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। अपनी कैपेसिटी का सही उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट एवरेज मिल सकता है, एवरेज मिलने की संभावना रहेगी। वहीं 4 नवंबर से जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपके लाइफ में आ रही समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होने लगेगी और जो प्रेमी जातक है वो अपने जीवन में वापस से स्ट्रेंथ की या कंफर्टेबल साथ की, स्नेह की वापस अनुभूति करेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ में कोई छोटी यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स भी अपनी संगति और साथ ही साथ अपनी रूटीन में सही बदलाव करके अपने आप को जो एजुकेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर रही है तो मार्गी शनि से राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए, जितनी बार भी करवा सके, और नहीं तो आप खुद कर सकते हैं। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के पराक्रम भाव और सुख भाव दोनों के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए सुख भाव में 4th हाउस में वक्री हो जाएंगे और यही वक्री शनि आपकी राशि से पराक्रम भाव, सुख भाव, रोग भाव, साथ ही कर्म भाव और आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। आपको शनि का ढैया 17 जनवरी 2023 से ऑलरेडी चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति बढ़ सकती है। आप खुद या परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य इस दौरान विशेष ध्यान देने योग्य स्थिति में हो सकता है। स्पेशली आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको पारिवारिक जमीन जायदाद को लेकर के कोई विवाद होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि गुस्से में वाद विवाद ना बढ़े तो ही बेहतर है। वक्री शनि काल में कोई नई संपत्ति खरीदने की दिशा में अगर एफर्ट कर रहे हैं और पहले से यदि एफर्ट कर रहे थे तो डील होने वाली है। साथ ही वक्री शनि की सप्तम दृष्टि आपके राशि से कर्म भाव पर होने से आपके कामकाज में, आपके प्रोफेशन में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। आप पूरी मेहनत से अपना कामकाज करेंगे, जिससे जॉब में आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इससे कैरियर की रफ्तार आपको कुछ समय के लिए सुस्त महसूस हो सकती है। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और आपका व्यापार फ्लरिश करेगा, लेकिन कभी कभी ग्राहकों की कमी से असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं और वहीं कुछ लोगों को कोई न कोई ढंग से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शादीशुदा लोगों को, मैरिड लोगों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो पारिवारिक गतिविधियों का असर आपके रिश्ते पर नेगेटिव ढंग से पड़ने के कारण आपके आपसी रिश्ते में कुछ कटुता का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह भी अच्छा है कि आप दोनों आपसी समझदारी दिखाते हुए हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और उसको फेस करें। जब 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपका कैरियर फिर से रफ्तार से दौड़ता दिखाई देगा। आपका हर काम आपकी अच्छी कैपेसिटी से या इजीली पूरा होगा और आप अपने एक्सपेंसेस को भी लगाम लगाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बैंक बैलेंस बढ़ाएगा या बैंक बैलेंस बढ़ पाएगा। उपाय के रूप में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करके बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हर शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि के 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव और 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी शनिदेव हैं।
17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए शनि पराक्रम भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस को प्रभावित करेंगे। वक्री शनि की इस अवधि में कोई बहुत महत्वपूर्ण परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपको कुछ सेक्टर में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आ सकती है जिसकी आपने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया हो, कल्पना भी नहीं की हो। आपके कैरियर में, आपके जॉब में, आपके कलीग्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर्स आपको शानदार सपोर्ट करेंगे, जिससे आपकी स्थिति आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में बहुत मजबूत होगी। आप अपने फ्रेंड के साथ में अच्छा समय बिताएंगे, उनके सुख दुख की सुध लेंगे, उनके साथ में आपके संबंध मधुर बनेंगे और उनके प्रयासों से आपको अपने जॉब में या अपने व्यापार में शानदार उपलब्धियां मिलेगी। इस समय काल में इन 140 दिनों में आपकी छोटी छोटी यात्राओं की स्थितियां बनेगी। यात्राएं शुभ हो, लाभदायक हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी और भाग्य की कृपा से समय पर यह आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, जिससे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में आपको कई प्रकार की समस्याएं दिखाई देंगी, तो घर के सदस्यों से विचारों का मतभेद दिखाई देगा। ऐसे में अपने विचार थोपने से बचना पड़ेगा। आपके पिता को भी कुछ मानसिक तनाव घेर सकता है शनि की सप्तम दृष्टि के कारण। भाई बहनों से थोड़े बहुत तनाव के बीच में स्नेह भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा और आप उनकी मदद करते नजर आएंगे। हालांकि उन्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। आपके परिजन, फैमिली मेंबर्स, स्पेशली माता पिता का स्वास्थ्य कमजोर होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा और कुछ पैसे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साइड में रखने पड़ेंगे, बचा करके रखने पड़ेंगे। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को शिक्षा में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप मन लगा करके स्टडी कर पाएंगे। आपकी मेहनत आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट प्रदान करेगी या आपको शानदार सक्सेस मिलेगी। उपाय के तौर पर हर शनिवार को गरीबों और जरूरतमंदों में चप्पल या जूते या आपको गर्म कपड़े बांटने चाहिए और नित्य शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि मकर और आपकी राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए आपकी राशि से सेकंड हाउस में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 8th हाउस और साथ ही साथ 11th हाउस को प्रभावित करेंगे। आपको शनि की सरसादी का जो थर्ड फेज भी चल रहा है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 17 जून 2023 से अपनी जबान पर, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप इतना कड़वा या इतना अभद्र बोल सकते हैं कि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ना केवल अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि सोशल लाइफ में भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा और ऑफिस में भी अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फाइनेंशियली वक्री शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इस समय काल में आपका पैसा बचने लगेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा और जो संपत्ति आपकी बिक नहीं रही थी, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे थे, अब वक्री शनि में वो सौदा फाइनल हो सकता है, वो डील होने वाली है। जैसी कीमत चाहते थे वैसी कीमत आपको मिल सकती है। इन पैसों से आपको कोई बड़ा काम कर सकते हैं या कोई और संपत्ति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल में, आपसी सामंजस्य में कुछ कमी दिखाई दे सकती है। उससे दूर करने के लिए आपको रेगुलर एफर्ट करने पड़ेंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का योग बन सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी अपने स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी महसूस होगी या हार्मोनल इम्बैलेंस आपको परेशान कर सकता है। तो पारिवारिक सुख सुविधाओं में आपको कुछ वृद्धि दिखाई देगी, समटाइम्स आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा और स्पेशली वो लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए ये समय अवधि अच्छी रहेगी। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या कोई आपको छोड़ करके चला गया है, तो एक बार से फिर आपकी लाइफ में लौट सकता है, आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। फैमिली बिजनेस से जुड़े लोगों को अपने परिवार के असंतुष्टि और गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट रेशियो आपकी उम्मीद से कुछ कम रहेगा और आपकी वाणी में भी
आप कठोरता और उग्रता आने से अपने स्टाफ से गलत व्यवहार कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से आप रूखा व्यवहार कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। लेकिन जब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे तो जीवन में शांति देंगे। आप अपने परिवार वालों की मदद से अपने बिजनेस में वापस लाभदायक स्थिति हासिल करेंगे और आप में से कुछ लोग कोई अटके हुए संसाधन से भी अचानक फाइनेंशियल गेन कमाने में सफल हो सकते हैं, या फिर अचानक किसी करीबी की मदद से कोई डील अपने फेवर में करने में सफल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से नाश भाव 12th हाउस और आपकी राशि भाव दोनों के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि से फर्स्ट हाउस, पराक्रम भाव, संतान भाव, सप्तम भाव और दसम भाव और नाश भाव 12th हाउस को प्रभावित करेंगे। आपको शनि की साढ़े का सेकंड फेज चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 जून से जब शनि आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी भी है, इसलिए मेंटली आपको कुछ समय तनावपूर्ण रहने वाला है ये 140 दिन। आप समस्या को समझने में समय लगाएंगे और एकदम से डिसीजन लेना आपके वश में नहीं होगा। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस आपके हाथ से फिसल भी सकते हैं, निकल भी सकते हैं। वक्री शनि आपके कैरियर को प्रभावित करने का काम करेंगे, इसलिए कैरियर पर ज़्यादा फोकस रखें। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये समय की मांग है। आप में से वो लोग जो मल्टीनेशनल कंपनियों में एमएनसीज में काम करते हैं, उन नौकरी पेशा लोगों को शनिदेव की कृपा से सफलता, उन्नति अर्जित करने के अवसर मिलेंगे। विशेष तौर पर वो जातक जो साझेदारी में काम करते हैं, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन आपको पहले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी महसूस होगी। व्यापार में उन्नति के योग भी बनेंगे। विदेशी संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि शनिदेव वक्री है और साथ ही साथ शनि आपकी राशि से 12th हाउस के लॉर्ड ही हैं, इसलिए आप पर आलस्य और सुस्ती भी हावी रहेगी। बीच बीच में शनिदेव आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। आपके कैरियर में, आपके जॉब में आप पर जो काम का ओवरलोड रहेगा वो आपके हेल्थ का हाल बुरा बना सकता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी सेहत को लेकर के जागरूक भी बनना पड़ेगा। फैमिली में अपने से छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनके मन में आपके प्रति प्रेम, स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और इससे आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव आपको महसूस होगा और साथ ही साथ अब जीवन साथी के साथ आप दोनों की परिपक्वता या मैच्योरिटी दिखा करके समस्याओं से बच भी सकते हैं। आपके फ्रेंड्स को आपके सपोर्ट की, आपकी मदद की आवश्यकता रहेगी। ऐसी स्थिति में आप उनके साथ में खड़े रहें। और जब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, तब आपके द्वारा किए गए पुराने एफर्ट्स आपको किसी न किसी रूप में फाइनेंशियल गेन देंगे या आपको बहुत शानदार सक्सेस की संभावनाएं बनाएंगी। हालांकि ये यश और उन्नति आपको ज़्यादा समय तक संतुष्ट नहीं करेगी। आपको शनि के साढ़े के दूसरे चरण में संघर्ष उठाना बाकी है, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। इसलिए इन कष्टों को दूर करने के लिए बिना कोई शॉर्टकट अपनाए मेहनत करते रहें। यही आपके लिए सफलता का एक मूल मंत्र है। उपाय के तौर पर आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हर शनिवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल दान करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि से लाभ भाव 11th हाउस और नाश भाव 12th हाउस दोनों के स्वामी शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए नाश भाव में 12th हाउस में वक्री होने वाले हैं। वक्री शनि आपकी राशि से सेकंड भाव, 6th हाउस, रोग भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव और नाश भाव को प्रभावित करेंगे, 12th हाउस को प्रभावित करेंगे। आपको शनि की साढ़े स्टार्ट हो चुकी है 17 जनवरी 2023 से, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। 17 जून से वक्री शनि आपको विदेशी संपर्कों का लाभ दे सकते हैं। धन लाभ आपको एब्रॉड से मिल सकता है, विदेशी माध्यम से मिल सकता है। और यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कई राज्यों में या कई देशों से संबंधित है,
तो आपका व्यापार शानदार उन्नति करेगा। सामान्य बिजनेसमैन को तो धन की कमी का एहसास हो सकता है, ऐसे में उन्हें पूंजी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको ऑफिस में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, और इस दौरान आपकी आय में आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है, खर्चे बढ़ने से कमी महसूस हो सकती है, और आप अपने बैंक बैलेंस को कुछ कम होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं उन्हें विदेश यात्राओं के योग मिलेंगे। एक्सपेंसेज में, खर्चों में हालांकि बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये खर्चे कुछ अच्छे कामों पर हो सकते हैं। और यदि आप एब्रॉड जाना चाहते हैं तो उस पर पैसा एक्सपेंसेस करना, खर्च करना अच्छा ही रहेगा। फिजूल खर्ची से जरूर बचना पड़ेगा आपको, जिससे आप कुछ न कुछ पैसा बचा पाएं। आप कहीं से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान कर्ज लेना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कर्ज मिल तो आसानी से जाएगा, लेकिन इसे लौटाने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सावधानी रखें, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो कर्ज को अवॉइड रखें, वो ज़्यादा बेटर है। विरोधियों को लेकर के आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके विरोधियों को खुद ही खाक में मिला करके रख देंगे और वो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। घर पर भी अपने छोटे सदस्यों के साथ में आपके रिश्ते प्रभावित होंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि देखी जा सकती है। यह समय ऐसा होगा जब आप अपने जीवन में कुछ असंतुष्ट होंगे, परंतु आपको अपने दिलो दिमाग में नेगेटिविटी लाने से बचना होगा। हेल्थ का, सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अस्पताल के चक्कर काट सकते हैं। जब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे तो आपका ध्यान शांति पाने की ओर अधिक रहेगा और आप मेडिटेशन करते हुए, आत्मचिंतन करते देखे जाएंगे, और मेडिटेशन की मदद से आपको बेहतरीन जो निर्णय लेने में मदद मिल सकेगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और उसकी 7 परिक्रमा करें, लेकिन परिक्रमा करते समय आपको उस पेड़ को छूना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। हर शनिवार को किसी भी शनि मंदिर में जाकर के आपको काली दाल अर्पित करनी चाहिए। यह आपको शनि की साढ़ेसाती के दोष से या कुप्रभाव से बचाएगा। आइए अब बात करते हैं शनि के कुछ और उपायों के बारे में। आप में से जो जातक शनि के दुष्प्रभाव में, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के भक्त शनि से कभी परेशान नहीं होते हैं। यदि रामायण के सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो यह शनिदेव को तुरंत प्रसन्न करने में सहायक होता है। भगवान शंकर की पूजा से शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इस संबंध में गाय के दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे यह उपाय करने से अधिक लाभ होता देखा जाता है। शनि न्याय के अधिपति हैं, जिसका अर्थ है यह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में दान को बहुत ऊंचा माना गया है, इसलिए आप शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी काले कौवे या काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। एक और उपाय विशेष रूप से शनि के उपाय में, शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, तो कोई भी लोहे की कील, कोई काले कपड़े में बांध करके या लपेट करके मछलियों के बीच में डाल दें। पूरे 140 दिन तक आपको हर शनिवार को यह काम करना है। इसके फलस्वरूप शनि की पीड़ा शांत होती है और शनि का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो आपको मिलने लगता है। आप में से वो लोग जो शनि यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं, उनको शनि की साढ़ेसाती या शनि का ढैया है, उनको तो ये शनि यंत्र की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को शनि, वक्री शनि पीड़ित करने वाला है, उन लोगों को भी शनि अंगूठी पहनने में बहुत राहत मिलने वाली है। शनि पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें, आसपास रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो फिर आपको इस पिरामिड के प्रयोग से कॉस्मिक स्ट्रेंथ हासिल होगी, या एक प्रकार से थेरेपी की बात आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये था वक्री शनि के उपाय। ये राशिफल, ये गोचरफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचरफल बताया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है जो आपकी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जिन शहरों में मेरा शेड्यूल है वहाँ पर मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जोधपुर आकर के मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में पहले बुक करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ध्यान रहे मैं जोधपुर में हूँ या नहीं हूँ। और जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी अपने शहर में रहते हुए, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। आपकी प्रॉब्लम कहीं पर बाहर नहीं जाने वाली। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।